गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। लेटर लिखना एक ज़रूरी कम्युनिकेशन स्किल है जो आपके स्कूल के काम से लेकर रियल लाइफ तक हर जगह काम आता है। लेटर राइटिंग दो टाइप की होती है, एक होती है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। सो बेसिकली इनफॉर्मल में वो लेटर्स लिखे जाते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, फैमिली को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं। और फॉर्मल में ये लेटर्स किसी अथॉरिटी को, किसी ऑफिस को, स्कूल को, कॉलेज को लिखे जाते हैं। इसमें एप्लीकेशन लेटर्स, कंप्लेन लेटर्स, सर्कुलर लेटर्स, कवर लेटर्स, जॉब एक्सेप्टेंस लेटर्स, रेजिग्नेशन लेटर, जॉब रिफ्यूज़ल लेटर, टीचर रेफरेंस लेटर, एम्प्लॉयर रेफरेंस, कैरेक्टर रेफरेंस लेटर्स जैसे लेटर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे इन फॉर्मल लेटर को। इनफॉर्मल लेटर को हम बाद में सीखेंगे। आज हम फॉर्मल लेटर राइटिंग में इसका फॉर्मेट समझेंगे, कैसी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, क्या टोन होना चाहिए लिखते समय, और एक लाइव प्रैक्टिस लेटर भी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मल लेटर होता क्या है। फॉर्मल लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है। जैसे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको एप्लीकेशन लिखा जाता है लीव लेने के लिए या किसी और रीज़न से, तो वो भी एक फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। आपके सिलेबस में एक लेटर टू एडिटर होगा, तो वो किसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है, तो वो भी फॉर्मल लेटर होता है। आपको कहीं कोई कंप्लेंट लिखनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है थ्रू लेटर, तो वो भी फॉर्मल लेटर में ही आता है। या किसी ऑफिस में आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, तो वो भी आपका फॉर्मल लेटर में ही इंक्लूड होता है। इसका जो टोन होता है वो सीरियस होता है, पोलाइट होता है और रेस्पेक्टफुल होता है। ठीक है, तो चलिए पहले फॉर्मेट देखते हैं हम। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। ये यहाँ पर जिसने लेटर लिखा होता है उसका एड्रेस आता है। जैसे लेटर आप लिख रहे हो तो यहाँ आपका एड्रेस होगा, इसको हम कहते हैं सेंडर्स एड्रेस। इसमें आप अपने स्कूल का या घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं। फिर होता है डेट। डेट में आप उस दिन का डेट लिखते हैं जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं। जैसे आज डेट है 8 जुलाई 2025, तो इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होता है, यहाँ पर लाइन ब्लैंक्स भी छोड़ते हैं, इन्होंने नहीं छोड़ा है। और ये टू नहीं लिखते हैं, ये टू ऑप्शनल है। कई स्कूल में बोलते हैं कि लिख दीजिए, कहीं पर नहीं लिख बोलते हैं। तो अगर आपके स्कूल में कहा है लिखने को तो आप लिखिए, नहीं तो मत लिखिएगा। अब यहाँ पर होता है रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। जैसा आप अपने स्कूल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल का स्कूल का जो एड्रेस होता है वो लिखा जाएगा। आप किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो तो वहाँ के प्रेसिडेंट या डायरेक्टर को लिखा जाएगा। जैसे आप ये न्यूज़पेपर को लिखा है इन्होंने, हिंदुस्तान टाइम्स को, तो ये द एडिटर इन चीफ को इन्होंने यहाँ पर ये लेटर लिखा है। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको एक लाइन में लिखना होता है कि लेटर किस बारे में है। जैसे कि अगर आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे ना रिक्वेस्ट फॉर 2 day लीव, तो आप वो लिखोगे। अब ये जो लेटर है ये पॉट होल्स के बारे में है, पॉट होल्स इन आर लोकेलिटीज कॉजिंग डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पे इन्होंने ये रीज़न लिखा है कि लेटर है किस बारे में, तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप इन्होंने डियर सर लिखा है, इसकी जगह आप रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम लिखिए।
अब इसके बाद ये मेन कंटेंट होता है हमारे लेटर का। इसके 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3। ये होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ पर हमें पर्पस ऑफ राइटिंग बताना होता है कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर हमको डिटेल्स देनी होती है अपनी रिक्वेस्ट की। ठीक है। और पैराग्राफ 3 में हमको बहुत ही पोलाइट वे में क्लोजिंग करनी होती है और एक होपफुल लाइन भी लिखनी होती है। जैसे इन्होंने लिखा है ना, Therefore, I wish to draw the attention to the concerned authorities with the help of your newspaper. Hopefully, you will be able to help us in drawing their attention and resolving this matter at the earliest. तो ये यहाँ पर पोलाइट क्लोजिंग होती है। यहाँ पर कंक्लूजन पार्ट भी कह सकते हैं आप इसमें इसको यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये क्लोजिंग लाइन होती है। क्लोजिंग लाइन एक्चुअली ये तीनों होती हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आप थैंक यू बोलते हो, थैंक यू नहीं, थैंकिंग यू बोलते हो, क्योंकि थैंकिंग यू प्रॉपर एक वर्ड है, थैंक यू उसका शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे आप योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली और ये सब, योर्स ओबीडियंटली। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, आप अपने टीचर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो आप योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको नाम और सिग्नेचर लिखना होता है। आप स्कूल का लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं, तो आपको अपना नाम और क्लास लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। अब आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के जो हमें माइंड में रखने चाहिए जब हम लेटर लिख रहे होते हैं, ताकि हमारी लेटर राइटिंग बहुत अच्छी हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। जैसे जैसे पैटर्न फॉर्मेट में मेंशन होता है, डेट का फॉर्मेट है, जो भी चीज़ें मेंशन है उसको वैसे ही फॉलो करना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। दूसरी बात, आपकी लैंग्वेज बहुत ही फॉर्मल और पोलाइट होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। टू द पॉइंट यहाँ है, आपकी लैंग्वेज बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए और फॉर्मल होनी चाहिए। आपका जो कंटेंट है वो प्रिसाइज होना चाहिए, क्योंकि लेटर लिखने की भी एक लिमिट होती है, वर्ड लिमिट होती है। तो आप टू द पॉइंट बात कीजिए और स्लैंग और इमोशनल टोन को अवॉइड कीजिए और वर्ड लिमिट को हमेशा माइंड में रखिए। और सब्जेक्ट लाइन बहुत ही क्रूशियल होती है, तो सब्जेक्ट लाइन बहुत ही अच्छे से लिखिए। प्लस इस पर ग्रामर और स्पेलिंग्स, अगर आप एक अच्छा लेटर लिखना चाहते हैं तो स्पेलिंग्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रामर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपका फॉर्मेट बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलोड होना चाहिए, लैंग्वेज आपकी फॉर्मल और पोलाइट होनी चाहिए और टू द पॉइंट बात करनी है, प्रिसाइज वे में लिखना है, क्योंकि वर्ड लिमिट है, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते हो। तो और टाइम की भी कमी रहती है एग्ज़ाम में, तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट लाइन बहुत ही क्रूशियल होती है, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो लाइन ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई लेटर नहीं भी पढ़े पूरा, तो उस सब्जेक्ट लाइन से ही पूरी बात समझ आ जानी चाहिए। बाकी जो मेन कंटेंट है वो तो डिटेल्ड है ही, उस इशू की क्या डिटेल बात है वो तो इसमें ही पता चलती है, इस वाले सेक्शन में पता चलती है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ताकि इससे पढ़ के लोगों को लगे कि भाई हाँ ये पढ़ने के लायक है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपकी फॉर्मल लेटर राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो चलिए अब एक लाइव प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए टॉपिक सोचना पड़ेगा, पहले तो टॉपिक सोचते हैं हम। तो चलिए टॉपिक यहाँ पर मैंने लिखा है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग लीव फॉर 2 days ड्यू टू अ फैमिली फंक्शन। तो इसका लेटर लिखते हैं, शुरू करेंगे जैसे हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था वैसे ही। तो सबसे पहले हम अपना सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है अपना एक्चुअल एड्रेस लिखने के लिए, आप कुछ भी इमेजिनरी एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं। वैसे तो कई बार क्वेश्चंस में मेंशन्ड होता है कि ये आपका नाम है और ये आपका एड्रेस है और ये आपका स्कूल का नाम है, लेकिन अगर नहीं है, जैसे यहाँ मेंशन नहीं है कुछ भी, तो हम फिर इमेजिनेटिव तरीके से सब कुछ लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा A9
अशोक विहार, न्यू दिल्ली। अब पिन कोड लिखेंगे हमें पूरा नहीं पता तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एड्रेस। अब हमें एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है। ठीक है, ये लाइन ब्लैंक रहेगी, यहाँ पे ऐसे लाइन बनानी नहीं है। ये एक तरीका है बताने का कि ये लाइन यहाँ ब्लैंक रहेगी। अब आज का डेट लिखेंगे हम। अब फिर से एक लाइन ब्लैंक रहेगी। अब यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर कौन है आपके? प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल के घर का एड्रेस तो हम नहीं लिखेंगे ना, हम जानते हैं। हम लिखेंगे स्कूल का एड्रेस। जैसे स्कूल का नाम हो गया ABC पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली, ऐसे करके पिन कोड लिख दिया XX लिखकर। ठीक है, अब फिर से एक लाइन ब्लैंक रहेगी। अब यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमें क्या लिखना है कि हमको रिक्वेस्ट करना है 2 दिन की लीव के लिए, क्योंकि हमारे घर में फैमिली फंक्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर 2 days लीव। बस, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, टू द पॉइंट बात लिखी है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड। अगर आपके प्रिंसिपल मेल है तो सर लिखिए, अगर फीमेल है तो मैडम लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे मेन कंटेंट। जैसे कि सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि ये स्कूल लेटर है। स्कूल में आप बताएंगे कि आप कौन हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं और आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो हमने इस वाले पार्ट पे लिखा है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास का मैंने नाम लिख दिया 9th B इन योर स्कूल। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब वो डेट भी मेंशन करोगे आप ब्रैकेट में, एज आई हैव टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट फैमिली फंक्शन इन माई होम टाउन। तो आपने बता दिया आप कौन हैं, किस क्लास से हैं, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं और आपको क्या चाहिए, आपकी क्या रिक्वेस्ट है। अब आगे लिखते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि आई एश्योर यू दैट आई विल कंप्लीट ऑल द वर्क एंड होमवर्क ड्यूरिंग द वीकेंड। कि मैं अपना जो भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो और होमवर्क दोनों ही इस वीकेंड पर कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी। अब एक लास्ट क्लोजिंग जो कंक्लूजन पार्ट है वो लिखना है। अब ये लास्ट लाइन लिखी है मैंने, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द मेंशन यहाँ ये किया था हमने, मेंशन्ड डेज आई शेल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ ख़त्म होती है। अब क्लोजिंग लाइंस लिखेंगे। अब क्लोजिंग लाइन में पहले थैंकिंग यू लिखा है, फिर योर्स ओबीडियंटली लिखा है, फिर आपका नाम जो भी है XYZ और फिर क्लास 9B। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन हो गई कंप्लीट। यहाँ पर ये लेटर टू योर प्रिंसिपल हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा कि जो फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं स्कूल और जो भी ऑफिशियल जगहों पर मतलब ये वहाँ पर कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। सपोज़ आपको छुट्टी चाहिए 2 दिन की और प्रिंसिपल के पास पर्सनली तो जाके छुट्टी नहीं मांग सकते ना, तो आपको एप्लीकेशन के थ्रू, इस लेटर फॉर्मल लेटर के थ्रू आपको ये लीव के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। सो आपको पूरा फॉर्मेट जो यहाँ पर मेंशन्ड है वो फॉलो करना पड़ेगा। और आपका जो टोन है, देखिए आपने यहाँ देखा भी कि मैंने ये काइंडली, थैंकिंग यू और इस तरह की चीज़ें, ये काइंडली ग्रांट मी, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, ये सब काफ़ी पोलाइट वे है बात करने के, लिखने के। आपको इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है अब, ताकि आपका टोन पोलाइट लगे। और कंटेंट भी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, जितना वर्ड लिमिट मेंशन होता है क्वेश्चन में आपको वो रखना है।
और सब्जेक्ट और प्रॉपर क्लोजिंग, इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की फॉर्मल लेटर राइटिंग क्लास। आई होप अब आप सभी इजी वे में एक अच्छी ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं। तो आज हमने फॉर्मल लेटर का पहला टाइप पढ़ा है, एप्लीकेशन लेटर। आने वाली क्लासेस में हम ये सभी टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इनफॉर्मल लेटर को भी पढ़ेंगे। ये तो और इजी भी होता है, तो लेकिन उससे पहले हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी आता है और ये भी आता है। तब तक के लिए आज की क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि कोई भी आने वाली फ्यूचर राइटिंग स्किल क्लास मिस नहीं हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।